लास्ट टाइम भी आया था मैं यहाँ पे, उस टाइम भी काफ़ी भीड़ थी। आज भी भीड़ ही है, अभी तो है नहीं। लास्ट टाइम कुछ प्रोग्राम था, इस चक्कर में थी, आज संडे है। ये यहाँ पे एक मंदिर है शिव जी का, और ये पहाड़ है, और यहाँ पे एक और मंदिर है, ये शायद भगवान राम का है। इसे रामदेवरा बेट्टा कहा जाता है। जो आप सामने बेट्टा देख रहे हो, बेट्टा मतलब कन्नड़ा में पहाड़ को बेट्टा कहते हैं। हम लोग पहाड़, चट्टान, पत्थर जो भी आप कह लो, जो भी आप समझ लो, तो इसे एक्चुअली रामदेवरा बेट्टा कहा जाता है, ठीक है। और ये भगवान राम का मंदिर है। यहाँ देख रहे हो, अब ये हम लोग ऊपर आके चढ़ने के बाद और ऊपर चढ़ाई चढ़नी है, ताकि आपको वहाँ से पूरा रामनगर का नज़ारा देखने को मिल सके। ठीक है, फिर चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ की हरियाली, और ये मेरे सामने एक और पहाड़। वो दिख रहा है आपको, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ना, इसलिए तो 16 फिल्म में शूटिंग की गई थी भाइयों।
ये खड़ी चढ़ाई भाइयों, चढ़ते टाइम तो ठीक है, उतरते टाइम ध्यान रखना यार, एक पैर इधर का उधर हुआ गए। चलो चढ़ते। अपन तो आ गया भाई लोग ऊपर। ऐसे सांस फुला देने वाली चढ़ाई है, लेकिन चढ़ाई सांस फुला देने वाली ज़रूर है, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद का जो नज़ारा है आप खुद देख लो। यही है भाई लोग रामगढ़, यानी कि रामनगर। यही शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी। बार बार यार फिल्म बोलना चाहता हूँ, फिटमा आ जाता हूँ मुँह से, पता नहीं क्यों, शायद वो चढ़ते चढ़ते थक गया इसीलिए। देख लीजिए वो उधर है, वो उधर दिख रहा है आपको वाइट लाइन, एक्चुअली जो है बेंगलुरु मैसूर हाईवे है। देख लीजिए ऊपर से नज़ारा। एक्चुअली मैं जो यहाँ पे है रामदेवरा बेट्टा है, रामदेवरा बेट्टा पे हूँ मैं। इन्हीं में से कई लोकेशनों में शोले की फिल्म की शूटिंग की गई थी। वो एग्जैक्टली कहाँ की गई थी वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन एक जगह है जहाँ पे शोले शूटिंग हुई थी। क्या खूबसूरत नज़ारा है ना ऊपर से देखने का। आपको जो पार्किंग दिख रही है गाड़ी खड़ी हुई, मैं वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके आया हुआ। एक्चुअली मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा ब्लर हो रहा होगा शायद आपको, लेकिन नज़ारा मस्त है, कुछ भी कहो। बारिश का पानी रुक के जमा हुआ है पहाड़ी पे। आपको जो वो उधर पीछे पीछे वाइट जो घर दिख रहे हैं वो एक्चुअली रामनगर सिटी है, और उसी के बीच में रामनगर रेलवे स्टेशन भी आता है। और अगर आप कभी रामगढ़ आना चाहे तो आप बेंगलोर से जस्ट 60 किलोमीटर दूर पड़ता है ये। यार मानना पड़ेगा रमेश सिप्पी जी को, थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, मानना पड़ेगा रमेश सिप्पी जी को कि उस ब्लैक एंड वाइट ज़माने में भी उतनी दूर से यहाँ आके इतनी अच्छी फिल्म बना दी। एक्चुअली जगह भी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये रामनगर है, यानी कि रामनगर डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। फिल्म में रामगढ़ दिखाया गया है, आपको पता ही है। अगर रामनगर उतनी धाकड़ मूवी में रामनगर बोल के नाम होता तो उतना सूट नहीं होता, इसलिए रामगढ़ किया गया था। फिर भी उस टाइम के हिसाब से अभी के टाइम पे आप देखोगे तो 4 लेन रोड है, फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, मोबाइल है, कुछ हो जाए तो इमरजेंसी सर्विसेज तुरंत अवेलेबल है, हर एक चीज़ है। लेकिन जिस टाइम वो लोग यहाँ शूट करने आए होंगे उस टाइम तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बिजली का नाम भी नहीं होता होगा। सब काम उन्होंने जनरेटर इसके उसके भरोसे ही किया होगा। लेकिन जो भी है उनके दिमाग को, उनकी इमेजिनेशन को मानना पड़ेगा कि उतनी दूर से इस जगह पे आके इतनी अच्छी फिल्म बना दी।
फिल्म अच्छी है, जगह भी बहुत अच्छी है, और जो भी धर्मपाल जी, अमिताभ जी, अफजल खान जी, जिन्होंने रोल किया था, और जो इनके राइटर रहे, सबने एक बहुत अच्छी भूमिका निभाई यार इस फिल्म में। एक्चुअली रामनगर जो है बहुत खूबसूरत जगह है, जस्ट बेंगलोर से 60 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। आप अगर कभी मैसूर जा रहे हैं, मान लीजिए मैसूर की तरफ घूमने आते हैं, मैसूर जा रहे हैं, तो आप सेंटर में रुक के रामनगर देख के जा सकते हो। लाइक जब हम रामनगर पे एंट्रेंस होते हैं, सिटी से थोड़ा सा पीछे एक राइट साइड में हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति स्टेचू आती है, आपको वहाँ से राइट लेके अंदर आना, जैसे रोड आएगा वैसे आपको अंदर आते जाना है। एक्चुअली मैं 3-4 बार पहले भी आ चुका हूँ यहाँ पे, और उस टाइम मुझे यूट्यूब ये वीडियो सब पता नहीं था, इसलिए मैंने कभी शूट वूट किया नहीं था। और आज मैं खास आप लोगों के लिए आया हूँ ताकि मैं इधर आके वापस आपको दिखा सकूँ, एक्सप्लोर कर सकूँ। और जब भी मैं पहले पिछली बार जितनी बार आया हूँ कोई पार्किंग चार्ज कुछ नहीं थी, लेकिन मैं आज आया तो मेरा 2 व्हीलर का मेरा टोटल मिला के 35 रुपीज़ पार्किंग चार्ज ले लिया। चलो कोई बात नहीं, किसी बहाने गवर्नमेंट को, यहाँ के लोगों को कमाने का एक मौका तो मिल रहा है। ये बीच में आके दिक्कत दे रही है भाई, मैं वीडियो बना रहा हूँ बीच में आके ऐसे ऐसे। तो जगह तो बहुत अच्छी है दोस्तों, अपनी लाइफ में होता है तो एक बार आप कभी ना कभी तो मैसूर देखने आओगे ही ना यार। तो मैसूर देखने आओगे तो एक बार रामगढ़ भी देख के ज़रूर जाना, तब आपको पता पड़ेगा इस जगह की खासियत को। जो रमेश सिप्पी जी ने इतनी बड़ी दुनिया छोड़ के यहाँ आके शूट किया। हवा इतनी ज़ोर से चल रही है कि मेरा ट्राइपॉड उड़ जाएगा अगर मैं नहीं पकड़ूँ तो। काले काले बादल हो रहे हैं और थोड़ी बहुत बारिश की छींटें, पानी के छींटें आए जैसे भी हो रही, क्योंकि वहाँ पूरा देख रहे हो सब काला काला। तो जगह बहुत अच्छी है दोस्तों, आशा उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छी लगी होगी, और आप भी एक बार अपनी लाइफ में होता तो ज़रूर आइए। और एक दूसरी बात मैं आपको ख़ास बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप ऐसे हिल्स एरिया पे पानी, झरने, रिवर, स्लीपरी कहीं भी जाते हो, सेल्फी लीजिए, फ़ोटो लीजिए, बहुत इन्जॉय कीजिए। लेकिन यार इतना रिस्क मत लीजिए ना, एक सेल्फी के चक्कर, फ़ोटो के चक्कर में कुछ गलत हो जाए। और दूसरी बात दोस्तों, एक बात खास ध्यान रखिए, जब भी आप गाड़ी चलाते हैं हेलमेट ज़रूर पहने, और अपने पीछे वालों को भी, जो पिलियन राइडर होते हैं उनको भी ज़रूर पहनाएं, क्योंकि दोस्तों हेलमेट पहनेंगे जभी तो हम लोग सेफ रहेंगे यार। बाई चांस कहीं गिर गुरा गए तो सबसे मेन तो हमारी खोपड़ी है ना भाई, खोपड़ी है तो सब कुछ है, खोपड़ी नहीं है तो क्या कर लोगे। इसलिए कभी भी छोटी राइड हो, बड़ी राइड हो, कोई सी भी राइड हो, विदाउट हेलमेट आप निकलने की सोचिए मत। बाकी जैकेट वैकेट तो अलग चीज़ है, एक मामूली हमें हेलमेट तो एक ले ही सकते हैं। तो बस आपको दिख रहा होगा वो ट्रेन जा रही है, दिख रहा है आपको, ये गड़गड़ 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 गड़गड़। एक्चुअली ये ट्रेन जाकर रुकेगी, वो आपको मेरी उंगली ये बीच में 2 लाइन दिख रही होगी, रनवे जैसी, रेलवे रनवे जैसी 2 लाइन दिख रही होगी ना बीच में, वहाँ पे जाके रामनगर का स्टेशन है, ये ट्रेन वहाँ जाकर रुकेगी। और आप चाहे तो रामनगर बाय ट्रेन, बाय बस, बाय बाइक, सॉरी बाय ट्रेन, बाय रोड आ सकते हो, बाय फ्लाइट तो है नहीं, फ्लाइट सीधा मैसूर जाएगी। रामनगर पे अभी इतना बड़ा शहर तो है नहीं कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनाया जाए। लेकिन अब अगर चाहे तो आपका 2 व्हीलर है, आप बेंगलोर में रहते हो तो ऐसे आ सकते हो, बेंगलोर से बाहर हो ऐसे टूरिंग के लिए कि मैसूर साइड आ रहे हो, तो बाय ट्रेन, बाय बस, रोड जैसा भी आपको वाजिब लगे वैसे आ सकते हो।
चढ़ना तो बड़ी बात नहीं थी भाइयों, चढ़ गए जैसे सांस फुला के, लेकिन यहाँ से उतरना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। एक्चुअली मैं ऊपर से उतरते टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, मेरा तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ सेंटर में आके देखा हूँ तो रिकॉर्डिंग शुरू हुई नहीं। देखिए कैसे उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई है। चलिए फिर चलते हैं। पैरों में दर्द हो गया भाई, और जांघों में तो एकदम दर्द सा ही शुरू हो गया यार। उतरते चढ़ते टाइम तो फिर कुछ नहीं था, जांघों में दर्द हो गया। ये आपका एकदम बेस्ट सेल्फी और फोटो का व्यू रहेगा, जिसमें आप देख सकते हो पीछे की पूरी सीनरी क्या मस्त आएगी। वो सामने एक दिख रहा होगा आपको छोटा सा गांव, एक्चुअली एक नहीं यहाँ दो है, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे और एक पीछे। एक्चुअली गांव तो कभी ख़त्म होते हैं नहीं, रोड और गांव थोड़ा ना कभी ख़त्म होते हैं, लेकिन यहाँ से आप सेल्फी फ़ोटो जो भी लोगे बड़े अच्छी आएगी आपकी सेल्फी फ़ोटो। एक्चुअली जब मैं पिछली बार यहाँ आया था बहुत भीड़ थी, और जिस जगह पर मैं बैठा हूँ उस जगह पर कुछ कार्यक्रम चल रहा था। एक्चुअली उस दिन जो है यहाँ के लोकल उसके जो यहाँ कुछ त्यौहार आता है साल में एक बार, जब यहाँ मेला लगता है, और उस दिन मैं आया था, बहुत भीड़ थी। अभी तो आपको खाली खाली दिख रहा है, उस दिन बहुत भीड़ थी। और जो ये मेरी पीछे की जगह देख रहे हैं, जैसे देख लीजिए, यहाँ उस टाइम कुछ हवन चल रहा था। वहाँ ऊपर ले चलता हूँ। ये एक्चुअली जो है मेरे पास अभी जो है यार गिम्बल नहीं है, मामूली ट्राइपॉड से मैं शूट कर रहा हूँ, इसलिए शायद आपको इसमें शेकिंग वीडियो मिल सकती है। ये है श्री रामेश्वरा स्वामी टेम्पल। और उसके ठीक नीचे झील है। माफ करना एक्चुअली मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैंने चप्पल पहन रखे, और शायद मेरे हिसाब से मैं अंदर जाऊँ भी तो मुझे कैमरा अलाउ नहीं करेंगे। और उस टाइम मुझे थोड़ी एजिटेशन, शर्म सी फील हो रही थी, लग रही थी, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि अर्जुन अगर शर्म ही करेगा तो फिर तेरा काम कब करेगा, और आप लोगों को कैसे मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। फिर मैंने अपने दिमाग से शर्म गिरम को गोली मारी, और मैं जो अपना काम करने आया था वो मैंने काम शुरू कर दिया।
कि जैसे कि लोग अब नीचे जा रहे हैं, हम लोगों को भी जाते टाइम जो इसी रास्ते से नीचे वापस जाना है। और मेरे हिसाब से कम 700-800 तो सीढ़ी है, 700-800 नहीं, कम से कम 400 सीढ़ियाँ तो पक्की होंगी भाई चढ़ाई के लिए। वो नीचे से लेकर नीचे है ना, वहाँ से लेकर यहाँ तक आना हम लोगों को। बस यार दोस्तों, इतना ही है। एक्चुअली जो मैं पहले आपको सीन शूट कर रहा था वहाँ ऊपर जाकर शूट कर रहा था, अब मैं नीचे आ गया हूँ। और मैं जब ऊपर गया था तभी नीचे शूट करना भूल गया था, इसलिए बस मैं आया और आपको इधर एक्सप्लोर करके दिखा रहा हूँ। एक्चुअली देख लीजिए, यहीं कई लोकेशनों पे फिल्म शूट की गई थी। हाँ तो दोस्तों, एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे कि शोले फिल्म 2 घंटे 4-5 मिनट ही कुछ है और पूरी फिल्म लगभग तो यहाँ शूट हुई नहीं थी, लेकिन मुझे जहाँ तक मुझे लगता है 60 से 65-70% फिल्म यहीं शूट की गई थी रामगढ़ में। बाकी जो आपको जेल का सीन दिखाया रखा है, वो तो शायद मैंने एक जगह पढ़ा था कि मुंबई में कहीं स्टूडियो में शूट किया था। और जो ये ट्रेन का सीन आके आपका पुणे मुंबई रेलवे ट्रैक में कहीं पनवेल किसी जगह पे शूट किया था, जिसको लगभग बहुत टाइम लग गया था शूट करने में उस सीन को। और दूसरी जो ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जो आप गाना देखते हो, बस 5 मिनट का गाना शायद हो, उस 5 मिनट के गाने वीडियो शूट करने के लिए 20 दिन लग गए थे, 20 दिन। और एक्चुअली मेरे हिसाब से वो भी कहीं जो मैसूर रोड है वहीं पे शूट हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम पे तो यार सिंगल ही रोड हुआ करता था। उस टाइम कोई गाड़ी नहीं थी, आबादी नहीं थी, किसी का आना जाना नहीं था, साइकिलें हुआ करती थी उस ज़माने। मोटरसाइकिल गाड़ियाँ तो राजा महाराजा के पास ही होती थी भाई, यार किसी के बस की अफोर्ड करना उस टाइम नहीं थी। अब तो पूरा 4 लेन डबल रोड हो चुका है, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो इतना कष्ट, इतनी मुश्किल करके रमेश एप्पी जी ने फिल्म शूट किया था, हमारे सामने लाया। जितनी बार देख लो बोरिंग नहीं होता है, जगह भी बहुत अच्छी है। आइए एक बार अपनी लाइफ में ज़रूर देखिए। अब चलते हैं, टाइम काफ़ी हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी काफ़ी लोग ऊपर हैं, मैं तो नीचे आ गया भाई, क्योंकि जो बादल देख रहे हैं आप कितने काले काले हो गए हैं। कब बरसेंगे कुछ नहीं पता भाया, देखिए कितने काले काले बादल हो गए ऊपर। कहीं अगर बादल बरस भी गए तो लुकने की, छुपने की कहीं जगह ही नहीं है भाई, खाली भीग ही सकते हो आप और कुछ नहीं कर सकते। तो चलिए अब नीचे चला जाए, घुमाई दिखाई तो बहुत हो गई, बस एक बार होता तो आप भी अपनी लाइफ में आइए। मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ आपको, शायद बोरिंग इरिटेशन हो रहा होगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप एक बार खुद अपनी लाइफ में आके देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ। एक बार आप अपनी लाइफ में ज़रूर आइए बोल के, और आते हैं तो भगवान शिव शंभू के दर्शन ज़रूर करके जाइए। मैं तो भक्ति शिव शंभू का हूँ। ओम नमः शिवाय, एक बार अच्छी तरह दर्शन कर लो, आपको करा दूँ। ओम नमः शिवाय। यहाँ भगवान शिव शंभू का मंदिर है और वहाँ भगवान राम, विष्णु, जो भी आप कहे, जो भी आप मान लीजिए। लोग अभी भी आ ही रहे हैं, लेकिन अपन का तो अब चलना भाई। एक्चुअली मैं आते टाइम वीडियो शूट नहीं किया था, लेकिन अब जाते टाइम कर रहा हूँ और मैं अभी नीचे उतर रहा हूँ। जैसे मैं सुबह आ रहा था, लोग जा रहे थे, वैसे मैं अब जा रहा हूँ, लोग आ रहे हैं। यहाँ नीचे एक और मंदिर है सर। चलते टाइम इसलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, लोग ज़्यादा थे, क्या करूँ क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं चढ़ते टाइम
शूट नहीं किया, उतरते टाइम कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो लोग सोच रहे शायद मुझे कन्नड़ा नहीं आती, छोड़िए, सब होता है। फाइनली मैं वहीं पहुंच गया नीचे जहाँ से शुरुआत की थी। कितनी सीढ़ी थी एग्जैक्टली मुझे तो पता नहीं यार, लेकिन मेरे अंदाज से लगभग 500 तो नहीं, 250-300 तो पक्की होनी चाहिए। पसीना पसीना हो गया भाई, कैसा लग रहा हूँ, पहले टकलू सर में चश्मा लगा के अच्छा ही लग रहा हूँ। चलो फिर चलते हैं। ये मंदिर है स्टार्टिंग में, आप चाहे तो यहाँ रुक के पूजा वूजा करवा सकते हैं, कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। ऊपर भगवान राम का मंदिर मैंने आपको दिखाया था। सामने पार्किंग है और मैं वापस अपनी गाड़ी के पास जा रहा हूँ। जो भी आप समझ लो, अच्छा लगा, अच्छा रहा आज का ट्रिप। ऐसा उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम आपको भी अच्छा लगे। इसके आगे गाड़ी ले जाने को आपको नहीं छोड़ेगा भाई यार। अब खाने पीने की खास इधर कोई फैसिलिटी है नहीं भाई, चाहे तो आप अपने साथ कैरी करके ला सकते हो। पानी वानी तो जहाँ तक मुझे लगता है यहाँ मिल जाएगा, बाकी आप सोचो कि आपको कुछ खाना है वो आपको नहीं मिलेगा, तो बेटर यही रहेगा कि आप नेक्स्ट टाइम आओ तो खाना वाना लेके आओ या तो खा के आओ, क्योंकि ना तो यहाँ कोई होटल है ना कुछ। मेरी गाड़ी खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही है, चलते हैं फिर। मेरी एक्टिवा से तो इंट्रोड्यूस ही नहीं करा भाई मैंने आपको। एक्चुअली अभी फ़िलहाल मेरे पास यही गाड़ी है और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी राइड करता हूँ, टूरिंग करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, इसी में जाता हूँ। 1.5 साल हो गए मुझे लिए हुए इस गाड़ी को और कम से करीब 15,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। अभी तक कोई इशू नहीं है। इशू तो है बस वही ब्रेक पैड शू चेंज कराए थे, बाकी कोई भी इशू नहीं है। और फाइनल में जिस बात का डर था वही बात हो गई, हल्की हल्की बूंदें गिरने लग गई भाई। एक मन करता है निकलो, एक मन करता है रुको वेट कर, क्या पता आगे जाके और बारिश आ जाए। अभी तो हल्की हल्की बूंदें शुरू हुई है, लेकिन आप देख सकते हो काले बादल, जिस हिसाब से काले बादल छा चुके हैं उस हिसाब से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना लीटर पानी अपने साथ लेके आ रहे हैं अपने ऊपर बरसाने के लिए। बरसाना क्या भाइयों, बरसाना शुरू भी हो गया। भागो 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 भागो, भाग टकले। जैसे ही बारिश शुरू, यही था दोस्तों, रामनगर देख लिया, दिखा दिया। अपनी लाइफ में एक बार होता है तो कब आप भी कभी एक बार ज़रूर आना, देखना। बस ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो, मेरी सोच भावना अच्छी लगी होगी। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो, नई जगह पे, नए एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके बाय, टाटा, गुड नाइट। सॉरी यार, गुड नाइट बोल रहा हूँ, गुड बाय। अभी गुड नाइट होने में बहुत टाइम है। चलिए फिर चलते हैं, बाय।